Good morning, students. So today I'll teach you different kind of atomic radii. Now question arises, why I am talking different kind of atomic radii? Why atom shows different type of radii in different types of bonds? Let me show you on the board. So guys, to make it very clear or more clear, I want to suggest you this atomic radii is of four types: covalent radii, van der Waals radii, metallic radii, and ionic radii. What does it mean? It means the radius of an atom is different when it forms a covalent bond. It is different when it forms a van der Waals bond, and it is different in case of metallic bond as well as ionic bond. different bonds में atom का जो radius है वो उसका लेंथ डिफरेंट आएगा, इसलिए उसका जो रेडियाई है वो डिफरेंट आएगा, साइज अलग आएगा. रीजन, व्हाट आर द रीजंस व्हाई दिस इज डिफरेंट इन डिफरेंट केसेस? फर्स्ट वन, इनडेफिनिट बाउंड्री. किसी भी एटम की जो बाउंड्री है हम लेते हैं फर्स्ट 1s ऑर्बिटल, 2s, 3s, 1p, 2p, 3p, इस तरह से लेते हैं. अब ये ऑर्बिटल की बात करें तो ऑर्बिटल की शेप कोई बाउंड्री फिक्स थोड़ी है कि कहां पे है. व्हाट इज ऑर्बिटल? वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. ये मैक्सिमम यहां तक भी हो सकती है, थोड़ी सी यहां तक, इसलिए बाउंड्री अल्टीमेटली एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं है. बाउंड्री मे बी लिटिल बिट फार और लिटिल बिट नियर. दैट्स व्हाई वी कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट आउटर पास डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. तभी इसलिए हमने एग्जैक्ट रेडियस नहीं निकाल पाते. इसलिए पहला कारण एग्जैक्ट रेडियस ना निकालने पाने का होता है बिकॉज ऑफ अनडिफाइंड बाउंड्री ड्यू टू द वेरिएबल probability of electron in the orbital. Second reason, isolation of element is not possible. अब एटम आइसोलेट तो होता नहीं है, अकेला तो है नहीं. सपोज इसका रेडियस है, हो सकता है कोई और उसके आसपास हो, उसके इन्फ्लुएंस की वजह से ये क्या इसके ऊपर इंपैक्ट पड़े, इसका रेडियस पहले से थोड़ा कम या ज्यादा हो जाए तो एग्जैक्ट रेडियस तब भी नहीं आता. तब भी हमें इसे अलग अलग केस में अलग अलग तरह से स्टडी करना पड़ता है, कब कहां पे इन्फ्लुएंस होके क्या आएगा. तीसरी बात आ गई दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर मॉलिक्यूल. वही बात कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है एटम की वो उसके अराउंड जो है वो सपोज यहां तक है, किसी और की प्रेजेंस की वजह से हो सकता है वो पहले से थोड़ी अंदर या बाहर आ जाए, तो इसकी वजह से वो बाउंड्री जो है वो डिफाइंड नहीं रहती. इसीलिए भी अकेला मॉलिक्यूल जो है उसकी हर बार हर बॉन्ड में जो रेडियस है वो सेम नहीं रहती. फोर्थ, atomic of an atom is different. Atomic radii of an atom is different in different molecules. डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में ये रेडियस अलग होती है. एक H है, उसकी रेडियस HCl में अलग होगी, उसकी रेडियस HF में अलग होगी, तो अलग अलग मॉलिक्यूल में अलग अलग होती है. ये चारों पॉइंट में एक बार फिर से डिस्कस करूंगा चारों रेडियाई को समझने के बाद. देन इट विल बी मोर क्लियर फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोवलेंट रेडियाई. कम टू द फर्स्ट वन, कोवलेंट रेडियाई. सो गाइस, कोवलेंट रेडियाई जब दो मॉलिक्यूल कोवलेंटली बॉन्ड होते हैं. कैसे होते हैं कोवलेंटली बॉन्ड? H ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, Cl ने भी एक दिया, इसको इसने भी शेयर किया, और इसके अपने 6 थे 7 थे, एक और शेयर किया. इससे ये तो शेयरिंग है, एक एटम दूसरे के साथ शेयर करता है. तो क्या कहा जाता है? एक एटम का न्यूक्लियस है, दूसरे के है, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का एग्जैक्टली हाफ. कितना आएगा उसका हाफ? ये द हाफ ऑफ द ये आया कोवलेंट रेडियाई. सो क्या बोलेंगे इसे? हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स. कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स मींस जब दो एटम कोवलेंटली बॉन्डेड हों, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड हों, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू बॉन्डेड हों, तब उन दोनों के जो न्यूक्लियस है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका एग्जैक्टली हाफ. यहां तो ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा, मैं इसका एक और एग्जांपल लूं. एक ये और दूसरा ये. अब इसका सेंटर ये है, इसका ये है, तो डिस्टेंस ये आ गया. अब इस डिस्टेंस को मैं बात करूं तो ये है. अब इसका हाफ क्या आ रहा है? इसका हाफ यहां आ रहा है, तो हाफ डिस्टेंस ये है इसका कोवलेंट रेडियाई. ये नहीं कि छोटे वाले का जो छोटा होगा, ये टोटल का हाफ, भले ही बहुत एक छोटा है चाहे बड़ा है, टोटल का हाफ इंटरन्यूक्लियर मतलब दोनों के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ, दैट इज कोवलेंट
रेडियाई, दैट इज कोवलेंट रेडियाई। अब बात करते हैं सेकंड वन। सेकंड वन क्या है? सेकंड वन है वैन डर वाल रेडियाई। तो प्यारे बच्चों, वैन डर वाल फोर्सेस मॉलिक्यूल के बीच में आती हैं, दो मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल ये है कोवलेंटली बॉन्डेड, दूसरा कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल ये है। सो इन कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के जो नेबरिंग एटम है, पास पास वाले एटम, उन दोनों के बीच के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है, उस डिस्टेंस का जो हाफ होता है दैट इज वैन डर वाल रेडियाई। तो क्या बोलेंगे? इट इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के नेबरिंग एटम, पास पास वाले एटम के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ होता है। तो हम बोलेंगे इसे इट इज half of internuclear distance between two neighboring atoms of different molecules। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के जो नेबरिंग एटम्स हैं उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ होता है। डिफरेंट मॉलिक्यूल, ये अलग मॉलिक्यूल था, ये अलग मॉलिक्यूल था, इनके नेबरिंग एटम ये हैं, नेबरिंग पास पास वाले, उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ जो है दैट इज वैन डर वाल रेडियाई। तो ये क्या आ गया दूसरा? इसका नाम आया वैन डर वाल रेडियाई। वैन डर वाल रेडियाई। What is third one? Third one is metallic radii. Let me show you metallic radii. So guys, metals कैसे बॉन्ड बनाती हैं पहले देख लेते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन देती हैं और इलेक्ट्रॉन देती हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करती हैं। ये इलेक्ट्रॉन मेटल्स रिलीज करती हैं, ये इलेक्ट्रॉन मेटल्स रिलीज करती हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी मेटल्स ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करती हैं, मेटल से। मतलब कहने का ये है कि मेटल्स खुद ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करती हैं और उन रिलीज इलेक्ट्रॉन को खुद ही अपने इलेक्ट्रॉन के साथ कर्नाल, इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज को कर्नाल, पॉजिटिव चार्ज कर्नाल और इलेक्ट्रॉन फिर उसके बाद रीअरेंज करती है कर्नाल इलेक्ट्रॉन पैटर्न। उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड बनता है। वी डिस्कस्ड इट इन वीडियो in the first chapter when we discuss chemical bonding and molecular structure, then we discuss metallic bond there कि कैसे कर्नाल इलेक्ट्रॉन। तो मैं आपको बता दूं मेटेलिक बॉन्ड में भी ये हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, यहां भी ये हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। मैं इट इज हाफ ऑफ internuclear distance between nuclei of two neighboring कर्नाल्स। दो कर्नाल एटम, एक कर्नाल ये ले लिया, एक ये ले लिया, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का जो हाफ होगा दैट विल बी मेटेलिक रेडियाई। सो दो नेबरिंग कर्नाल, चाहे ये दो ले लो चाहे ये दो, कोई भी दो नेबरिंग पास पास वाले, उनके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ जो होता है मेटेलिक रेडियाई होता है। और लास्ट वन है हमारा आयनिक रेडियाई। सो लेट मी शो यू आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई इंडिविजुअल एटम का होता है। जैसे कि मान लो ये वाला कैटाइन है और ये वाला एनाइन है। तो कैटाइन का अपना होगा, एनाइन का अपना न्यूक्लियस से लेकर आउटरमोस्ट शेल तक, और इसका अपना न्यूक्लियस होगा यहां से यहां तक। ये होगा कैटाइनिक न्यूक्लियस, ये होगा एनाइनिक न्यूक्लियस। तो कैसे डिफाइन करेंगे? आयनिक रेडियाई इज द डिस्टेंस बिटवीन nucleus
and distance up to which charge of ion can be felt. मतलब न्यूक्लियस से लेके जहां तक इसका चार्ज फील करता है, कटायनिक है तो अपने कटायन का चार्ज जहां तक फील करता है, वहां तक जहां तक पॉजिटिव चार्ज इसका जा रहा है न्यूक्लियस के लेके वहां तक का डिस्टेंस, और इसकी चार्ज का जहां तक इफेक्ट जा रहा है उसका डिस्टेंस अपना अपना अलग से निकलता है। तो चारों को एक बार समझ लें, कोवलेंट में कोवलेंटली बॉन्डेड दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ, और वैन डर वाल बॉन्ड जो है वो दो एटम के बीच में नहीं होता, दो मॉलिक्यूल के बीच में होता है, इसलिए दो मॉलिक्यूल में नेबरिंग एटम के बीच के डिस्टेंस का हाफ, न्यूक्लियस के डिस्टेंस का हाफ वो होता है वैन डर वाल। और जहां तक मेटेलिक बॉन्ड रेडियाई है, वो मेटेलिक बॉन्ड में दो नेबरिंग कर्नाल के बीच के डिस्टेंस का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, लेकिन आयनिक रेडियाई होता है किसी भी आयन का न्यूक्लियस से लेके वहां तक का डिस्टेंस जहां तक वो अपने चार्ज का इंपैक्ट फील करे, उस चार्ज का इफेक्ट फील करे, दैट इज आयनिक रेडियाई। सो दीज आर फोर काइंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई। अब इस चारों पॉइंट्स को समझते हैं। पहले हमने कहा था इट इज इनडेफिनिट बाउंड्री ऑफ द एटम, ये हमें क्यों करने पड़े अलग अलग, बिकॉज वी नो दैट एटम हैज डिफरेंट, नॉट हैविंग अ डेफिनेट बाउंड्री। डेफिनेट बाउंड्री नहीं है, वो तो मैंने बता ही दिया, क्योंकि उसकी बाउंड्री हम मान के चलें कि वो यहां तक है, तो हो सकता है कि ऑर्बिटल जो है उसकी प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की यहां तक हो, तो वो यहां भी हो सकती है, यहां भी, इसलिए डेफिनेट नहीं है, हम 100% श्योर नहीं से बोल सकते कभी भी। दूसरा, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट पॉसिबल, ये कभी कोवलेंटली बॉन्डेड जुड़े होते हैं, कभी ये किसी न किसी फोर्स से जुड़े होते हैं इससे, इसलिए अकेले तो है नहीं, इसलिए इनको हमें इसी मॉलिक्यूल, अगर वो कोवलेंटली बॉन्डेड है तो कोवलेंट बॉन्ड रेडियाई निकालना पड़ता है उनका, अगर वो वैन डर वाल्स है तो वैन डर वाल रेडियाई निकालना पड़ता है, अगर वो आयनिक बॉन्ड के थ्रू है तो आयनिक रेडियाई। तो डिपेंड करता है कि उनका रेडियाई हम कैसे निकालें, ये डिपेंड करता है कि उन्होंने कौन सा बॉन्ड बनाया है, आइसोलेटेड नहीं होते कभी, वो अकेले नहीं होते। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर मॉलिक्यूल, क्योंकि एक की डेंसिटी कहां तक बाहर तक जा रही है, वो दूसरे के इंपैक्ट की वजह से थोड़ी अंदर थोड़ी बाहर हो सकती है, इसीलिए भी इसे अलग अलग निकालना पड़ता है। लास्ट, atomic radii of an atom is different in different molecule। देख लो, अब एक मॉलिक्यूल में अगर आप निकालोगे तो वो अलग होगी, दूसरे में दूसरे के इफेक्ट की वजह से वो अलग हो सकती है। So this is all about atomic radii। There are four types: covalent, van der Waal, metallic and ionic, and I describe you properly that how we can calculate these different kind of ionic radii। So students, I advise you go through the book and you will find some more facts about these different kind of bonds। So with this I will conclude my topic and take care. Bye, have a nice day ahead. Bye bye.